आपकी यहाँ के लिए भी और मैदान महशर के लिए भी। कहिए सुभान अल्लाह। यही वो नूरानी चेहरे वाले हैं जिनके लिए आला हजरत ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक बेशक तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं अर्ज कर रहा था आला हजरत की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत ये नानपारा के नवाब साहब हैं, ये नानपारा के नवाब साहब हैं, इनकी शान में कुछ अशार कह दीजिए, इनकी शान भी बुलंद हो जाएगी और इनके साथ साथ आपकी शान भी बुलंद हो जाएगी। आला हजरत अजीमुल बरकत उस वक्त यही नाते मुस्तफ़ा मुकम्मल फरमा रहे थे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिसमें जा नहीं आला हजरत की बारगाह में नवाब साहब के पिए ने कहा कि नवाब साहब की शान में कुछ कह दीजिए, नवाब साहब की शान में भी कुछ जो है बयान कर दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, करूं मदह अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बेशक बेशक माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दीन पारे ना नहीं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज माशरे के हालात इतने बिगड़ चुके हैं, हालात इतने खराब हो चुके हैं, जिधर तवज्जो दीजिए उधर ही सफाया और सन्नाटा दिखाई दे रहा है। मैं आप रात के सामने बहुत ज्यादा देर तक हाजिर तो नहीं हूँगा, लेकिन जितनी भी देर मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा उतनी देर आपकी तवज्जो अपनी तरफ से हटने नहीं दूंगा। इससे पहले हमारा तमामी हजरात मिलकर मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद बरारो अखियार नाइब परवरदिगार अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा, बेकसों के कस बेबसों के बस, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले, गिरते हुए को थाम लेने वाले सरकार अब्दे करार रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाबे अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहिना फिदाहू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह आलिया में मुकम्मल अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार करें। दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग एक ज़बान होकर अपने आका को पुकारें और बुलंद आवाज़ से पढ़ लें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। में गुजारिश करूंगा कि मिंबर शरीफ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये उलमा हैं, ये आलिम और हाफिज हैं, ये अक्सर जलसों में जाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, ये जिक्र रसूलुल्लाह भी करते हैं, जिक्रुल्लाह भी करते हैं, जिक्र औलिया कामिलीन भी करते हैं, जिक्र सादिकीन भी करते हैं, जिक्र सालिहीन भी करते हैं, जिक्र शुहदा भी करते हैं। ये बोलते रहते हैं, इनके दामन करम में बेपनाह नेकियां हैं। लेकिन ये मौके जो आपके सामने आए हैं ये बार बार नहीं आते हैं, ये कभी कभी जलसे और मिलादे होती हैं। इनमें बैठ करके आपको खामोशी के साथ अपने वक्त को सर्फ नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर बैठ करके आपको सुभान अल्लाह कहना है। बेशक बेशक माशा अल्लाह माशा। अभी थोड़ी देर पहले आप हजरात के सामने नकीब साहब कह रहे थे कि सुभान अल्लाह में कितने अरब हैं, सुभान अल्लाह में कितने अरब हैं, कितने अरब हैं सुभान अल्लाह में। अब यार अभी थोड़ी देर पहले तो बताइए गया, ऐसा ना हो कि बस वही यहाँ से जलसा सुन करके जाओ, सुबह कोई पूछे सुभान अल्लाह में कितने अरब है तो उंगलियों पे गिनते हुए भी न गिने जाए, कहो कि सुने से बेसुने अच्छे। बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह ताला सुभान अल्लाह में कितने हर्फ हैं, कितने हैं। एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं, तो 9 के बदले में 90 नेकियां मिलती हैं। 90 नेकियों को समेटने के लिए जिसको जरूरत है नेकियों की, वो 90 नेकियों को समेटने के लिए सुभान अल्लाह कहता रहे। और जिसका नाम है अमाल नेकियों से पुर हो गया, जिसके नाम जन्नत लिख दी गई, वो खामोश बैठा रहे। और हर इंसान अपने ऊपर लागू कर ले इस बात को, हर इंसान अपने ऊपर लागू कर ले इस बात को। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज का ये जलसा, आज की ये महफिल 2 तकरीब में तकसीम की गई। पहली तकरीब है, मैं तो अजमत दूंगा कुरान मुकद्दस को, पहली तकरीब है कि हाफिज व कारी शान मोहम्मद साहब ने कलाम मजीद को पाए तकमील तक पहुंचाया। बेशक बेशक माशा अल्लाह माशा। कुरान मुकद्दस अपने सीने में महफूज कर लिया।
और दूसरी तकरीब है कि इनके बड़े भाई साहब के यहाँ एक बेटा 8 साल के बाद पैदा हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह की अताएं होती हैं, वो चाहे तो 1 साल में, वो चाहे तो 10 साल में, वो चाहे तो 25 साल में। मेरे सामने कई एक मिसालें हैं कि अगर जो है घर में औलाद नहीं होती है तो घर सन्नाटा रहता है, दवाएं करवाते करवाते, ताबीज़ें पहनते पहनते, हालात में जो है दुआएं करवाते करवाते जब इंसान थक करके बैठ जाता है तब अल्लाह तबारक व तआला आसमान में चमकते हुए सितारे को उसके घर में पैदा कर देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब उसके घर में वो सितारा रोशनी फैलाता है तो उसके घर में कभी बेटा पैदा होता है, कभी बेटियां पैदा होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हारा इम्तहान लूंगा, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें असमंजस में डालूंगा, कभी दौलत देकर, कभी औलाद देकर। बेशक बेशक माशाअल्लाह। और रब्बे कदीर ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तवज्जो दीजिएगा, एक एक पॉइंट आप हजरात अपने दिल पर नक्श करके ले जाएंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आएंगे। और वैसे भी जो है आज कौन इस्लाम याद रखता है? मजहब इस्लाम को सारे लोगों ने पशे पुस्त कर दिया, अपने मामलात को आगे और मजहब इस्लाम के कवानीन को पीछे कर दिया। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए क्या है? फितना है। इस फितने से बचे रहोगे तो कब्र से लेकर के हश्र तक सारी इज्जतें, सारी दौलतें, सारी नेकियां तुम्हारे दामन में समेट करके आ जाएंगी। तो मैं पहली बात पर आप हजरात की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि कुरान मुकद्दस क्या है। कुरान मुकद्दस क्या है? आप हजरात ने देखा होगा कि दुनिया में बेशुमार किताबें लिखी जाती हैं, बेशुमार किताबें पढ़ी जाती हैं, बेशुमार किताबों के राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, किताबें पढ़ते भी हैं, किताबें लिखते भी हैं। अगर कोई जो है महाराष्ट्र का है तो वो मराठी में किताब लिखता है, उसी को पढ़ता है, उसी को समझता है। कोई गुजराती है, गुजराती में किताब लिखता है, पढ़ता है, समझता है। अगर कोई उड़ीसा का है तो उड़ीसा में उड़िया में किताब लिखता है, पढ़ता है, उसी को समझता है। अगर कोई बंदा जो है अमेरिका का है, इंग्लिश में पढ़ता है, पढ़ाता है, लिखता है, समझता है। लेकिन कुर्बान जाओ कुरान मुकद्दस पर, कुर्बान जाओ अल्लाह के इस कलाम पर। चाहे रहने वाला अमेरिका का इंग्लिश बोलने वाला हो, चाहे रहने वाला उड़ीसा का ओडिया बोलने वाला हो, चाहे रहने वाला महाराष्ट्र का मराठी बोलने वाला हो, चाहे रहने वाला गुजरात का गुजराती बोलने वाला हो, चाहे रहने वाला जो है हिंदुस्तान के किसी कोने का अपनी अपनी लैंग्वेज बोलने वाला हो, अपनी अपनी जबानें बोलने वाला हो, दुनिया के किसी खित्ते का हो, दुनिया के किसी कोने का हो, दुनिया के किसी गोशे का हो, कहीं का रहने वाला हो, जबान अपनी बोलेगा, अपनी समझेगा, अपनी बोल करके अपनी ही समझाएगा, अपनी ही जबान में कलाम करेगा, अपनी ही जबान में बात बताएगा, अपनी ही जबान में कलाम करेगा, अपनी ही जबान को फैलाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ कलाम मजीद को जबान कोई भी बोलता हो, लेकिन कुरान मुकद्दस अरबी में पढ़े। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत। कुरान अरबी में पढ़ेगा। बेशक बेशक। और आप हजरात ने देखा होगा कि हम बोलते हैं, अपनी जबान बोलते भी हैं, समझते भी हैं। बेशक बेशक। नहीं समझते। अगर कोई अमेरिका का रहने वाला इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश बोलता भी है, समझता भी है। अगर कोई किसी देश का, किसी मुल्क का, किसी सूबे का, किसी खित्ते का, किसी गांव का, किसी शहर का रहने वाला हो, बोलता भी है और समझता भी है। बोलो बोलो, बोलता भी है और समझता भी है। लेकिन कुर्बान जाओ कलाम मजीद पर, कुरान मजीद तेरी अज़मतों को सलाम। पढ़ने वाला पढ़ता है जलाल नगर में अरबी, लेकिन समझता नहीं है। समझता नहीं है। मैंने कहा कि जिसको तुम समझते नहीं उसको पढ़ते क्यों हो? तो कहने वाले ने कहा कि पढ़ते अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से और रसूलुल्लाह के कानून के मुताबिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। रसूलुल्लाह के कानून के मुताबिक पढ़ते हैं। मैंने कहा इसके पढ़ने से फायदा क्या होता है? इसके पढ़ने से होता क्या है? जवाब मिलता है कि अगर एक हर पढ़ोगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक हर पढ़ोगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ शान मोहम्मद साहब को। इन्होंने एक हर्फ नहीं पढ़ा है, एक आयत नहीं पढ़ी है, एक वर्क नहीं पढ़ा है, एक सफा नहीं पढ़ा है, एक पारा नहीं पढ़ा है, बल्कि
इन्होंने 30 पारों को अपने सीने में महफूज करके अब ये चलते हैं तो कलामे मजीद पढ़ते हैं, बोलते हैं तो कलामे मजीद पढ़ते हैं। अगर ये गोपालगंज जाते हैं तो कलामे मजीद पढ़ते हैं, हरदोई जाते हैं कलामे मजीद पढ़ते हैं, फर्रुखाबाद जाते हैं कलामे मजीद पढ़ते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये अल्लाह की अता है, जो कलामे मजीद पढ़ता है कामयाबी उसके कदमों को चुपचा करता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, वाहिदी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत, नाराई तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कलाम मजीद मैं आपके रूबरू कर दूं कि कलाम मजीद एक किताब है कि नहीं? किताब तो तौरेत भी है, किताब ज़बूर भी है, किताब इंजील भी है, और ये भी नबियों पर नाजिल हुई है। किस पर? नबियों पर नाजिल हुई है। जिस नबी पर नाजिल हुई उस नबी के मानने वालों ने उसमें तरद्दुद किया, उसमें बदलाव किया, लेकिन कुर्बान जाओ कलाम मजीद पर जैसा रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ आज तक वैसा ही है, आज तक वैसा ही है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये नहीं फरमाया ऐ मूसा तुम्हें तौरेत दे रहा हूँ इसकी हिफाजत मैं करूंगा, ऐ दाऊद मैं तुम्हें ज़बूर दे रहा हूँ इसकी हिफाजत मैं करूंगा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम मैं तुम्हें इंजील दे रहा हूँ इसकी हिफाजत मैं करूंगा। अल्लाह ने नहीं कहीं फरमाया है, बल्कि जब कलाम मजीद की बारी आती है रसूलुल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह ने 23 साल की मुद्दत में थोड़ा थोड़ा करके कलाम मजीद भेजा, रब ने इरशाद फरमाया है मोहम्मद मैंने आप पर कलाम मजीद नाजिल किया है, मैंने आप पर कुरान मुकद्दस नाजिल किया है, ऐ मेरे महबूब मैंने आप पर नाजिल किया है, लेकिन हिफाजत इसकी मैं करने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है उसमें से 28 आयतें निकालने की बात करने वाला कभी जालिम मुर्तद हो जाता है। बेशक बेशक। देखा होगा आपने कुरान पाक के एक नुक्ते को तो बदलना खुजा, जो सोचता भी है वो दुनिया में जलीलो खार हो जाता है, बेशक बेशक, जलीलो खार हो जाता है। आपका बेटा इंजीनियरिंग करे, किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? डॉक्टर बने बेशुमार किताबें पढ़ी जाती है, मास्टर बने बेशुमार किताबें पढ़ी जाती है, आईएएस की तैयारी करे तो बेशुमार किताबें पढ़ी जाती है, यूपीएससी की तैयारी करे तो बेशुमार किताबें पढ़ी जाती है, और दीगर मौकों पर बेशुमार किताबें पढ़ी जाती है। कोई इंटरटेनमेंट की किताबें पढ़ता है, कोई कॉमिक्स पढ़ता है, कोई पेपर पढ़ता है, तरह तरह की किताबें पढ़ी जाती है। किसी रिसर्चर से पूछा गया, ए रिसर्चर ये तो बता कि दुनिया में किताबें तो बेशुमार है, राइटर भी बेशुमार है, लिखने वाले भी बेशुमार है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? तो डॉक्टर फिलिप हिंटी ने इटली से कहा था, ऐ लोगों अपने जहन के दरीचों को खोल लो, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब है वो कलाम मजीद। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, वाहिदी दूल्हा, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत। कलाम मजीद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ उसको बरकत के लिए पढ़ना शुरू किया है। 40वां हो तो कलाम मजीद पढ़ लो, कुरान खानी हो तो कलाम मजीद पढ़ लो, फातिहा हो तो कलाम मजीद पढ़ लो, पढ़ न लो पढ़वा लो। इमाम साहब आइए कुरान खानी कर दीजिए, इमाम साहब आइए पढ़ के दम कर दीजिए, इमाम साहब आइए ये कर दीजिए, इमाम साहब आइए वो कर दीजिए, खुद कुछ नहीं करेगा, खुद कुछ नहीं करना चाहता। फाता दिलवाएगा एक साल में 375 बार, और हर बार में इमाम साहब से फाता होगी, क्योंकि खुद तो कुछ जानते ही नहीं है। जबकि मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया कि अल इल्मो ज़रूरियुन, फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने कि इल्म हासिल करना हर मर्द हर औरत पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत पहले नारा लगाया था हुजूर सैयद नजीम मियां साहब ने, इल्म सिखाओ आधी रोटी खाओ। जी बेशक। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और बिलग्राम शरीफ का नारा ये है कि आधी रोटी भी ना खाओ, अगर रोटी ना हो तो रोजा रख करके रह जाओ, लेकिन अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। कलाम मजीद की बात चल रही थी तो जो ये पता लगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? बोलो कुरान पाक। बोलो भाई बोलो। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद। सबसे बरकत वाली किताब, सबसे अजमत वाली किताब, कुरान पाक। सबसे ज्यादा बुलंदी और रिफात रखने वाली किताब कलाम मजीद है। क्योंकि ये वो कलाम है, ये कलाम किसी दुनिया वाले का कलाम नहीं है, ये कलाम किसी जो है दुनिया वाले का कलाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। मुस्तफा पर नाजिल किया गया। मैंने पूछा ए जिब्रील कितने दिनों में नाजिल किया गया? जिब्रील कहने लगे मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं मुस्तफा की बारगाह में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 23 साल तक आता रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने साल तक आता रहा? 23 साल तक आता रहा। मैंने कहा क्या लाते रहे? जिब्रील कहने लगे भेजने वाला खुदा है, पाने वाले मुस्तफा है। मैं क्या ला रहा था मुझे नहीं मालूम, मैं तो लाता था और मुस्तफा की बारगाह में दे दिया करता था। भेजने वाला रब है, पाने वाले समझने वाले मुस्तफा है। मुझे नहीं मालूम ये क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है अगर मैंने इस कलाम मजीद को एक हैकल, एक जो है लंबे चौड़े, एक तंदुरुस्त पहाड़ पर नाजिल कर दिया होता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता, सुरमा हो जाता। फिर जब अल्लाह का ये कलाम है कि पहाड़ पर नाजिल कर दिया होता तो चकनाचूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, सुरमा हो जाता। फिर ये हाफिज शान मोहम्मद साहब ने अपने सीने में कैसे समेट लिया? कैसे समेटा कुरान मजीद? तो जवाब मिलता है कि अगर आप यहां से गोपा मऊ जाओ पावर हाउस में, और पावर हाउस में जाने के बाद कहो कि जनाब मेरे घर में लाइट नहीं है, लाइट की फिटिंग नहीं है, मैं ऐसा करता हूं कि यहां से 11 लाख पावर के वोल्टेज में तारों में अपना कटिया डाल करके अपने घर तक खींच के ले जाऊंगा, लाइट जलाऊंगा, ये मुमकिन है? नहीं। उसने कहा कि जनाबे वाला अगर आप 11 लाख पावर से कटिया डाल के ले जाएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। कोई ऐसा केबल नहीं बना है जो 11 लाख पे काम कर जाए। तो कहा कि ठीक है तूने तो मुझे मायूस कर दिया। कहा कि तूने तो मुझे मायूस कर दिया। आया अपने घर और देखा कि 11,000 की लाइन जा रही थी, 11,000 की लाइन जा रही थी। सोचा कि 11 लाख पे नहीं चली तो 11,000 पे चला के दिखाऊंगा। 11,000 वाली लाइन उसके दरवाजे से निकली थी, कटिया डाला, घर में जो है लाइट खींच करके लाया, और जैसे ही केबल को लगाया, बोर्ड में लगाया, बोर्ड में लगाने के बाद अब उसने 10 वाट का बल्ब लगाया, फूट। अगर 20 वाट का बल्ब लगाया वो भी फूट गया, 30 वाट का बल्ब लगाया वो भी फूट गया, 50 वाट का बल्ब लगाया वो भी फूट गया, खत्म, चकनाचूर। 50 वाट का, 100 वाट का, अब उसने मिला करके 500 वाट कर लिया। सोचा कि 500 वाट का बल्ब जलाएंगे, रोशनी भी ज्यादा होगी और जो है ये फूटेगा भी नहीं। 500 वाट बनाया, जैसे ही लगाया खत्म, सब खत्म। कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, लाओ ऐसा करते हैं कि 5,000 वाट का एक जो है राड बनाते हैं, उस राड को जलाएंगे तो वो रोशनी भी ज्यादा देगा और फूटेगा भी नहीं, बर्बाद भी नहीं होगा। 5,000 वाट का बल्ब बनाया, राड बनाई और जैसे ही लगाई खत्म। परेशान हो गया, पड़ोस में गया, कहने लगा तुम्हारे यहाँ तो छोटे छोटे कुमकुमे भी जल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो 10 वाट का बल्ब भी जल रहा है, तुम्हारे यहाँ तो 20 वाट का बल्ब भी जल, तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो, तुम्हारे यहाँ तो 50 वाट का बल्ब भी जल रहा है, 100 वाट का बल्ब भी जल रहा है, और ये 0 वाट के कुमकुमे भी जल रहे हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो कहा कि ठीक है, अगर तू जानना चाहता है तो सुन ले। मैंने 11,000 पावर से नहीं, बल्कि वो 11,000 पावर जहाँ उतरी थी उस ट्रांसफार्मर पर जो है, और ट्रांसफार्मर से जब पूरे गांव में, पूरी बस्ती में जो 450 वोल्टेज घूमती है, मैंने उस पर कटिया डाला था, इसलिए ये छोटा कुमकुमा भी जल रहा है, इसलिए ये 10 वाट का बल्ब भी जल रहा है, इसलिए ये 20 वाट की राड भी जल रही है, इसलिए ये 50 वाट का बल्ब भी जल रहा है। तूने नादानी की, तूने 11,000 में अपने कटिये को डाला। यही वजह है कि जो लोग सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहते हैं, सिर्फ अल्लाह से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं,
हैं, अगर ये कलाम मजीद डायरेक्ट अल्लाह से बंदों की तरफ आता तो बंदे का सीना चकनाचूर हो जाता। अल्लाह ने उसको डिवाइस किया, उसको ट्रांसफर किया मुस्तफा के सीने में। ये तो मुस्तफा का मौजज़ा है कि हाफिज़ मोहम्मद भी हाफिज बने फिर रहे हैं और 5 साल का बच्चा भी कुरान मजीद को नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत। ये फैजान है मेरे मुस्तफा का, ये मौजज़ा है मेरे पैगंबर का। मेरे पैगंबर के सीने से ट्रांसफर होकर के मुस्तफा की उम्मत का बच्चा बच्चा कलाम मजीद याद कर रहा है, बच्चा बच्चा कलाम मजीद की तिलावत कर रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवान एक बात और बताता हुआ चलो, ये कलाम मजीद इतनी अजमत वाला है, इतनी अजमत वाला है, इतनी अजमत वाला है। एक बच्चा अपने घर से दौड़ा, हाथ में गिलास है, खाली गिलास। तवज्जो दीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऑपरेटर साहब आपका माइक माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन सेटिंग नहीं। तवज्जो दें, एक बच्चा अपने घर से गिलास लेकर के निकला, खाली गिलास, दौड़ता हुआ जामा मस्जिद में मौलाना शाबान के पास जा रहा था। मैंने पूछा बच्चे कहाँ जा रहा है? कहने लगा कि जामा मस्जिद में जा रहा हूँ। मैंने कहा वजह क्या है? इतने तेज भागते हुए तो तुझे कभी नहीं देखा गया, आज तू इतने तेजी से भागता हुआ क्यों जा रहा है? कहने लगा मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मैं जो है मौलाना शाबान साहब से पानी पड़वाने जा रहा हूँ। मैंने कहा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखा, ये पानी पड़वाने की जरूरत क्या है? तो कहने लगा कि पहले मुझे अपना काम कर लेने दो, उसके बाद जवाब भी दे दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। कहने लगा पहले मुझे अपना काम कर लेने दो, उसके बाद जवाब भी दे दूंगा। दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, और वहीं पर एक हैंडपंप लगा हुआ था, वहीं गिलास में पानी भरा और मस्जिद के अंदर बढ़ गया। मस्जिद के अंदर बढ़ा, इमाम साहब से मुलाकात हुई। अरे इमाम साहब बहुत घबराया हुआ था। कहने लगा इमाम साहब मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, आप पानी पढ़ दीजिएगा, मुझे यकीन है कि मैं पढ़ा हुआ पानी अम्मी को पिलाऊंगा तो मेरी अम्मी ठीक हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरी अम्मी ठीक हो जाएगी। अब उसने पानी का गिलास मौलाना शाबान के सामने पेश किया। मौलाना शाबान साहब ने पढ़ा, अलहम्दो शरीफ पढ़ी, पहले दुरूद शरीफ पढ़ी, फिर अलहम्दो शरीफ पढ़ी, पानी पर दम कर दिया। सुभान अल्लाह। दूसरा बच्चा बढ़ा था स्कूल के लिए, तवज्जो दें, दूसरा बच्चा बढ़ा था स्कूल के लिए, वही उसके हाथ में गिलास है, वही उसके हाथ में गिलास। स्कूल की तरफ बड़ा पानी पड़वाने के लिए। जैसे ही स्कूल के दरवाजे पर पहुंचा, गिलास में पानी भरा, अंदर बड़ा, मास्टर साहब ने इंग्लिश के 10 पन्ने पढ़े, उसके ऊपर दम करा, बच्चे ने बाहर पानी ला करके उलट दिया, फेंक दिया। मैंने पूछा क्यों? पढ़ा तो इस पर भी गया। कहने लगा कि जो मैं चाहता था वो नहीं पढ़ा गया। जी जी माशाअल्लाह जो मैं माशाअल्लाह, चाहता था वो नहीं पढ़ा गया, जो मैं चाहता था वो नहीं पढ़ा गया। इमाम साहब ने कुरान मुकद्दस की चंद आयतें पढ़ी, दम कर दिया। तवज्जो है, तवज्जो, दम कर दिया। अब बाहर से कदम को कदम उठाता चला आ रहा है। एक कदम उठता है, दूसरा संजीदगी के साथ, तीसरा संजीदगी के साथ, चौथा संजीदगी के साथ, पांचवा संजीदगी के साथ। रास्ता में मैं बैठे हुआ था, मैंने पूछा बेटा इधर से तो दौड़ते हुए जा रहे थे, तुम तो कहते थे अम्मी की तबीयत खराब है, इधर से बहुत स्पीड में जा रहे थे, बहुत दौड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन उधर से आ रहे तो इतनी जो है कमजोरी के साथ क्यों आ रहे हो? कदम कदम उठा करके क्यों आ रहे हो? बच बच करके क्यों आ रहे हो? बच बच करके क्यों आ रहे हो? धीरे धीरे क्यों आ रहे हो? ऐ बच्चे जा, तेरी अम्मी की तबीयत खराब है, अगर तू जल्दी ना गया तो वो मर जाएगी, वो करीबे मर गए, उसको मौत वाक़ हो जाएगी। बच्चे ने जवाब दिया था, ऐ नौजवान सुनो सुनो, जब मैं इधर से जा रहा था मेरे हाथ में खाली गिलास था, उसमें पानी नहीं था, मैंने वहां जाने के बाद गिलास को पानी से पुर किया है और कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़वाई है। अब मैं धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ ये पड़ा हुआ पानी कहीं जमीन पर ना गिर जाए। मैंने कहा तेरी माँ मर जाएगी। कहने लगा माँ मरती हो तो मर जाए, लेकिन कुरान का पड़ा हुआ पानी जमीन पर ना आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बहुत खूब, माशाअल्लाह। माँ मरती हो तो मरे, लेकिन कुरान का पढ़ा हुआ पानी जमीन पर ना आए। कुरान का पढ़ा हुआ पानी जमीन पर ना आए। ये उम्मत जब कुरान की आयतें पढ़ा हुआ पानी जमीन पर नहीं आने देना चाहती है तो अपनी मस्जिदों को कैसे गिरवाने देना चाहती है? ये तो वक्त की मार है कि आज हम पर उनका पार है, कल हमारा भी बन पाएगा तो हालात तब्दील होते हुए। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, वाहिदी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत, नाराई तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हमें अपने आप को पहचानना है कि हम हैं क्या। हमें अपने अखलाक को पहचानना है, हमें अपने किरदार को पहचानना है। आज मैं ताजी बात बताता हुआ चलूं। वक्त बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत ताजी बात बताना चाहता हूं। मैं फर्रुखाबाद से बैठा बस में हरदोई आने के लिए, आंख में आंसू आ गए थे, दिल तड़प गया, लग रहा था कि इसको पकड़ करके अभी बस के नीचे फेंक दूं। आ रहा था मैं, एक देवबंदी मौलवी बैठा हुआ था खिड़की के साइड में, उसकी बीवी बैठी हुई थी, उसके पास 2 बच्चे थे। एक बूढ़ी खातून आई और उन्होंने कहा कि बेटा अपने बच्चों को उधर बढ़ा लीजिए ताकि मैं भी बैठ जाऊं, ताकि मैं भी बैठ जाऊं। उस जालिम ने अपने बच्चों के ताल्लुक से कहा था कि 2-2 बच्चे कैसे गोद में लिए जा सकते हैं। और वहीं पर एक तिलकधारी आ गया। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि बच्चों को गोद में लो, तो फौरन बच्चे समेट के बैठ गए। इन जालिमों ने कल अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, आज इनके तलवे ये गैर मुस्लिमों के तलवे चाट रहे हैं। कभी कोई जालिम कहता है कि ओम और अल्लाह एक बराबर है, मातुल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी कोई जालिम कहता है कि श्री कृष्ण मातुल्लाह रब्बिल आलमीन नबी थे। इन जालिमों से बचो, इनके साए से बचो, क्योंकि इनसे दीन को कभी फायदा नहीं हुआ है। जब भी हुआ है तो इनसे दीन को नुकसान ही पहुंचा है। बेशक बेशक। तो दोस्तों कोशिश करो अपने अखलाक को बदलने की। और फिर हालात ये थे कि मैं जिस सीट पर बैठा हुआ था उसी सीट के आगे उसका कुछ सामान रखा हुआ था। मैं गुस्से में आ गया। मैंने तैश में कहा था कि अबे जालिम ये अपने सामान को यहाँ से हटा, मुझे तकलीफ होती है। कहने लगा कि वो पीछे दूसरा बैठा हुआ था उसको तकलीफ नहीं थी, तुमको कैसे तकलीफ है? मैंने कहा कि मुझे तकलीफ सामान की नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि तेरा अखलाक नहीं अच्छा है, तेरा अखलाक नहीं अच्छा है। मेरे मुस्तफा ने अखलाक की बुनियाद पर 1400 साल पहले सहाबा को ट्रेनिंग दी थी। और 1400 साल के बाद नतीजा ये है कि जहां जहां इंसान रहता है वहां वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। ये अखलाक मुस्तफा का नतीजा है, ये मुस्तफा के अखलाक का नतीजा है। मैंने कहा जालिम तेरे अंदर अखलाक नहीं अच्छा है। अगर तेरा अखलाक अच्छा होता तो तेरा ये सामान मैं सर पे उठा करके ले जाता। वाह खुदा, यही जुमले थे मिंबर पर बैठ करके मैं कह रहा हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारे दीन को गली गली गलियारे गलियारे कूचे कूचे जा करके ऐसा तबाह बर्बाद कर दिया है। दीन सिखाने, दीन पढ़ाने, दीन को आगे बढ़ाने के नाम पर हमें खोखला कर दिया है इस कौम ने। लेकिन नहीं, हम इनके चुंगल में नहीं आएंगे। हमें अपने अखलाक से लोगों को दबाना है, हमें अखलाक से लोगों को मुतासिर करना है। अपने अखलाक बेहतर बनाओ। कुरान मुकद्दस ने जो हमें दर्स इबरत दिया है, जगह जगह पर हमारे अखलाक पर तंबीह की है और हमें बताया है कि जिस कैटेगरी के तुम हो उस कैटेगरी पर रहो। तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम और उम्मतों की तरह बायात जिंदगी गुजार करके चले जाओ, बल्कि तुम्हें मुस्तफा का उम्मती इसलिए बनाया गया। अल्लाह ने पीछे से कलाम मजीद में हुक्म भी नाज़िल फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नातों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो अल्लाह की इबादत और रियाज़त करें। कभी सोचो, तसल्ली का हाथ अपने सीने पर रख करके देखो, और अगर तुम्हारे दिलों में बेगैरती की जंग लग गई हो तो आले नबी के चेहरों का दीदार करके उस जंग को साफ कर लो, अल्लाह का तज़किरा करके उस जंग को साफ कर लो। क्योंकि जो है बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो बंदा जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता रखवा देता है और उसका नाम एक बार जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है।
एक वक्त की नमाज छोड़ने से। अभी रमजान में नमाजी के ऊपर नमाजी, नमाजी के ऊपर नमाजी, नमाजी के ऊपर नमाजी, अगर कोई नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है उसको रास्ता में जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी तजलील कर रहे हैं। और जैसे ईद का चांद नमूदार हुआ, नमाज तय करके पेटी में रख दी, अब 11 महीने के बाद निकालेंगे। अल्लाह हिदायत दे हमें और आपको। अपने हालात समझने की कोशिश करें, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमें अल्लाह रब्बुल जलाल ने किस लिए पैदा किया और हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह की नेमतें हम पर होती हैं, नेमतें बढ़ रही हैं, शुक्र कम हो रहा है। जबकि जो है बुजुर्गान दीन के हालात ये थे कि नेमतें बढ़ती थी, शुक्र बढ़ता रहता था। पहले वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, नेमतें बढ़ी तो ताज्जुद भी पढ़ने लगा, नेमतें बढ़ी तो इशराक भी पढ़ने लगा, नेमतें बढ़ी तो अबाबीन भी पढ़ने लगा, नेमतें बढ़ी तो चाश्त भी पढ़ने लगा। और आजकल के हालात ये हैं कि अगर 50 वक्त का भी नमाजी होना, नेमतें बढ़ती जाएंगी, नमाज छोड़ देगा, नेमतें बढ़ती जाएंगी, सिले रहमी छोड़ देगा, नेमतें बढ़ती जाएंगी, अखलाक छोड़ देगा, नेमतें बढ़ती जाएंगी, दीन छोड़ देगा। और नेमतें बड़ी अल्लाह की तो काफिर ना हो जाए कहीं। क्या तुम देखते नहीं हो लड़कियां काफिरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाती हैं? क्या उन पर अल्लाह की नेमतें नहीं है? गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाती हैं और अपना दीन को ताक पर रख देती है और उसके साथ जाकर के गैर मुस्लिम खुद हो जाती है। अल्लाह की नेमतें बड़ी थी। और ये जो मोबाइल चल रहा है, मोबाइल, ये अल्लाह की नेमत नहीं तसव्वुर करते आप। आज से 100-125 साल पहले नहीं, बल्कि अभी 50 साल पहले अगर कोई तुम्हारा भाई या तुम्हारा दोस्त या कोई मिल्लतदार या कोई तुम्हारे घर का खानदान का इंसान मुंबई की सरजमीन पर होता तो यहाँ से तुम खत लिखते, 10 दिन में पहुंचता, फिर जो है वो पढ़ता, फिर उसके बाद वो जवाब लिखता, तो 20 दिन और 25 दिन के बाद यहाँ पहुंचता, तब तुमको हालात पता लगते। अल्लाह ने नेमतें बढ़ाई तो 1 सेकंड में हेलो हाय कर करके हालात पता कर लेते हो। ये अल्लाह की नेमत नहीं है। अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद नाशुक्री का आलम यह है कि आज लोग इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इस्लाम को जो है बाय बाय टाटा कर रहे हैं इस्लाम से। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत दे उनको। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारी भी इसमें कोताहियां, मैं बातें तो बहुत करना चाहता हूं लेकिन वक्त ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाली हुई है, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। उम्मत का दर्द जब दिल में आता ना और जब बातें शुरू हो जाती है तो लगता है कि 2-3 घंटे भी मेरे लिए कम है। बस आपको बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह की नेमतें बढ़े तो अल्लाह का शुक्र भी बढ़ना चाहिए। बेशक बेशक। आज से 50 साल पहले ये कोई जो है पक्की इमारत नहीं हुआ करती थी। 50-60 साल पहले छप्पर पड़े होते थे, नहीं पड़े होते? बताओ भाई, बताओ जल्दी। छप्पर पड़े होते थे और दोपहर में किसी के घर पे खाना नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था? कोई बता सकता है? ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि दोपहर में खाना इसलिए नहीं बनता था। आज से 50 साल पहले दोपहर में खाना नहीं बनता था, सुबह ही सुबह खाना बनता था सिर्फ। क्यों दोपहर में? इसलिए खाना नहीं बनता था कि छप्पर फूस का है, हवा चल रही है, कहीं आग बिखर गई तो आग लग जाएगी, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। सुबह के टाइम में खाना बना लिया और पेड़ की साए में बैठ गए, पेड़ के साए में बैठ गए। किसी आने वाले ने कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब देता था दोनों हाथ उठा करके वालेकुम अस्सलाम। कहता खैरियत है? कहता था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। नेमतें मुख्तसर थी, मुख्तसर आखिरी बात कहकर गुजरना चाहता हूँ। नेमतें मुख्तसर थी, मुख्तसर। बताइए अगर मुख्तसर नेमतें ना हो तो इस रमजान में जितना अफ्तार के वक्त में आपने आइटम रखे हैं कि 50 साल पहले भी इतने ही आइटम होते नहीं? बोलो बोलो, अरे मेरे मिल्लत के बूढ़ो तुम ही बोलो। इतनी नेमतें होती थी। आज दस्तरखान पर कम से कम 20 से 25 आइटम रखे हुए होते और पहले रमजानुल मुकद्दस के अफ्तार के वक्त में सिर्फ रोटी सालन होती थी या तहरी या खिचड़ी वगैरह होती थी। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता था। किसके पास था तरबूज अफ्तार के वक्त में लाता? किसके पास थी वो कचौड़ियां, पकौड़ियां, रोस्टेड चिकन अफगानी, चिकन अंगारा? नेमतें कम थी, शुक्र बड़ा था, शुक्र ज्यादा था। हाथ उठा करके कहता था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आज जो है वो इंसान जिसके पास पूंजी के एतबार से 500 रुपए नहीं घर में होते थे, वो दोनों हाथ उठा करके कहता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तवज्जो दे, तवज्जो दे। वो कहता था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
जिसके पास पूंजी में 500 रुपए घर में नहीं होते थे, और आज अगर किसी 50 करोड़ वाले को सलाम करो ना, अस्सलाम वालेकुम, फौरन मर जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हाई वोल्टेज का करंट इसको लग गया। ये नेमतें मिली और शुक्रिया छोड़ दिया। ऐसे मर के जवाब देता है कि कहीं जो है ये 10 लाख रुपए ना उधार मांगा, और फिर उसके बाद उससे पूछो खैरियत है, तो ऐसे मरे मन से कहता है हाँ ठीक है, चल रही है। ऐसा लगता है जैसे अभी जो है इसका एक पैर कब्र में जा रहा हो। नेमतें बढ़े, शुक्रिया बढ़ाओ, नेमतें बढ़े, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाओ, उस रब का शुक्र अदा करो जो नेमतें देना भी जानता है, तो नेमतें लेकर के तुम्हें फकीर और भिखारी बनाना भी जानता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हाफिज शान मोहम्मद साहब के बड़े भाई को नेमत दी है। मैं उनको ये हिदायत करना चाहता हूँ कि इस नेमत के एवज में अगर आप नमाज न पढ़ रहे हो तो आज से नमाज पढ़ना शुरू कर दें। बेशक बेशक, क्योंकि नेमत बड़ी है, नेमत, बेशक नेमत का हिसाब लिया जाएगा रब की बारगाह में। बेशक बेशक, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नेमत का हिसाब लिया जाएगा, और रहमत का कोई हिसाब नहीं लिया जाता। बेशक, रहमत का कोई हिसाब नहीं, नेमत का हिसाब लिया जाता है। और अल्लाह ने जितनी नेमतें दी है ना हमें, अगर शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, एक एक नेमत का रब की बारगाह में हिसाब लिया जाएगा और सवाल किया जाएगा कि बता मैंने तुझ पर ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत दी थी, बता तूने किया तो क्या किया। उस वक्त कोई जवाब नहीं बनेगा, कोई जवाब नहीं बनेगा। मेरे दोस्तों, कुरान मुकद्दस पढ़ो तो सिर्फ जो है बुत बन के ना पढ़ो, सिर्फ सुन्नुम बुकमुम उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बस पढ़ लिया, हम जानते ही नहीं, वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम उसे समझते नहीं। पढ़ने से बंदा कहां कहां पहुंच जाता है, उसको समझने की कोशिश करो। इसी कुरान मुकद्दस को समझ करके लोगों ने जो है चांद तक पहुंचने की जसारत कर ली, और तुम हो के खेत तक नहीं पहुंच पा रहे। यही वो कलाम मजीद है जिस कलाम मजीद में बुजुर्गान दीन अपने जंगलों में गुमे हुए ऊंट को कलाम मजीद के और रात में तलाश किया करते थे, और उन्हें मिलता था। हजरत इब्राहिम बिन अदम के दौर का वाकया है कि एक बुजुर्ग हजरत इब्राहिम बिन अदम के छत पर चढ़े हुए थे। इब्राहिम बिन अदम नीचे आराम फरमा रहे थे, वक्त के बादशाह थे। जब छत पर धमक की आवाज लगी, आवाज लगाई, कौन? कहा कि मैं हूं। कहा ऊपर क्या कर रहा है? कहा कि ऊपर मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं, छत पर मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा बे जालिम, छत पर ऊंट नहीं मिलते। कहा कि अगर छत पर ऊंट नहीं मिलते तो तेरे नरम बिस्तर पर अल्लाह भी नहीं मिलता। बेशक बेशक, तेरे नरम बिस्तर पर अल्लाह भी नहीं मिलता। इब्राहिम बिन अदम ने जो है फौरन अपना लंगोटा समेटा और उस नरम नरम गरम गरम बिस्तर पर पानी डाला और अल्लाह की इबादत और रियाजत की तरफ मुतवज्जे हो गए। मेरे दोस्तों, आखिरी मैसेज ये कि नेमतें बढ़े, शुक्रिया के लिए सजदे बढ़ा दो। बेशक बेशक, और नेमतें सिर्फ बेटा बेटी होने से नहीं होती, नेमतें दौलत की शक्ल में होती हैं, नेमतें माल की शक्ल में होती हैं, नेमतें बिल्डिंग की शक्ल में होती हैं, नेमतें बंगले की शक्ल में होती हैं, नेमतें बेटा बेटी की शक्ल में होती हैं, नेमतें घर की शक्ल में होती हैं, नेमतें खेतों खलियान की शक्ल में होती हैं, नेमतें दौलत की शक्ल में होती हैं, नेमतें गले की शक्ल में होती हैं, नेमतें पानी की शक्ल में होती हैं, नेमतें जान की शक्ल में होती हैं, नेमतें माल की शक्ल में होती हैं। बेशक, नेमतें बढ़े, शुक्रिया बढ़ाओ। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल जलाल हमें भी अपने बच्चों को हाफिजा करवाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से मिंबर शरीफ पर आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत शाह हुजूर सैयद बादशाह हुसैन साहब किबला, वो हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब किबला दामदिल्लाह उलारी, वो अगर वो नाम भी निकल गया तो कोई जो है नया काम नहीं हुआ है। वो भी हजरत के भाई है, वो भी हजरत के भाई है माशाअल्लाह। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, जो वो है वो ये है, जो ये है वो है। ये तो महबूब व मुहिब का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का अभी जो है बाज़ो नसीहत के चंद जो है अल्फाज आप हज़रात को सुनना है, और उसके बाद जो मुरीद नहीं हुआ है वो हजरत के दस्ते मुबारक पर मुरीद भी हो सकता है। आइए हम और आप तमामी हजरात मिलकर
पहले ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने क्या फरमाया कलाम मजीद में। मैंने जो आय मुबारक पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये कोई काफिरों को हुक्म दिया अल्लाह ने? काफिरों को हुक्म दिया कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ? नहीं, ये मुसलमानों को हुक्म है कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो। पता लगा कि मुसलमान पूरा इस्लाम में दाखिल ही नहीं है, और रब से बेहतर कोई नहीं जानता। जानता है कोई रब से बेहतर? मादल्लाह रब्बिल आलमीन, रब से बेहतर कोई नहीं जानता। और अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। उसका एक जुज ये है कि नेमतें बढ़े, सजदे शुक्र बढ़ाते चले जाओ, अल्लाह की इबादत और रियाजत करते चले जाओ, अल्लाह की बंदगी उसकी फरमाबरदारी करते चले जाओ। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर जो जुमले आगे पीछे हो गए हों या कम और ज्यादा जुमले हो गए मेरे सुनने में, आपके कहने में, जो परवरदिगार आलम उनको अपने फजल से माफ फरमा। आइए कलमे का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। और मैं आखिरी मैसेज ये दूं आपको, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और जो भी पढ़ता है शे लौलाक पर दिल से दुरूद, आग में जलने से उसका तन बदन रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।